हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हमारी लास्ट वीडियो है ग्राफ क्यूएल के अंदर। आज हम एपीआई के साथ काम करना सीखेंगे। एपीआई हम बोलते हैं, लेकिन ग्राफ के अंदर हम इसको क्यूरीज बोलते हैं। क्यूरीज मतलब जे वाली एपीआई। अगर आपको कोई बोले कि मुझे गिट हब की एपीआई यूज करके डेटा फेच करना है, वो कैसे करेंगे। अगर आपको कोई ट्रेडिंग व्यू का डेटा चाहिए, उनकी फ्री की एपीआई होती है, वहां से डेटा गेट करना है, वो कैसे करेंगे। इवन चैट जीपीटी जैसे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, फ्री की एपीआई या पेड एपीआई इनकी ज्यादातर होती हैं। सिर्फ चैट जीपीटी की बात करें, ये पेड एपीआई प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एपीआई मिलती है कि आप अपनी वेबसाइट पे ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी के जैसे। तो उसके लिए आपको एक एपीआई प्रोवाइड की जाती है। उन एपीआई के थ्रू डेटा कैसे फेच करते हैं, तो फ्रंट एंड के साथ ये सारा काम हम करते हैं फिलहाल। जहां पे आज हम सीखेंगे, एक एपीआई है हमारे पास फ्री की। कोई भी एपीआई हो सकती है, मैं जहाँ पे ये वाली एपीआई यूज करूंगी, मुझे कंट्रीज का डेटा चाहिए। तो हमारे पास इस वेबसाइट का नाम है जे। और ये मेरे पास एक वेबसाइट का नाम है, ठीक है, जहां से हमने डेटा फेच करना है कंट्रीज का। तो इसके लिए जहां पे ऐड कर देते हैं, बस इतना काम करना है। ये आपने कोड यहाँ पे लगाना है यूआरएल के बीच। इधर जो भी आपने एपीआई लगानी हो, गिटहब से डेटा फेच करना है, जहाँ पे गिटहब की एपीआई आएगी, कोई भी एपीआई, ठीक है। अगर आपने कोई गिट कॉइन की एपीआई यूज करनी है, तो आप यहाँ पे उसकी एपीआई लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है इधर। कोडिंग देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे जीक्यूएल को फ्रॉम अपोलो और क्लाइंट। ये मेरे पास ग्राफक्यूएल वर्किंग में आ जाएगा। पहले तो हम एक क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट। आप यहाँ पे ही क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादातर हम इधर बाहर ही क्रिएट करते हैं। एक हम क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, जिसका नाम होगा यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं गेट कंट्री। ये एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। आप कैपिटल में भी रख सकते हैं, आप स्मॉल में भी रख सकते हैं। गेट कंट्री एक वेरिएबल होगा। इसके बीच हमने सिंपल प्रेस ये करना है। डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे लगाते हैं क्वेरी। हमेशा एक क्वेरी यूज होगा। एक जहाँ पे आपने वेरिएबल बनाना है कोई भी, तो मैं इसका नाम गेट कंट्रीज रख देती हूँ। ये एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। इसके बीच आपको डेटा चाहिए। डेटा कौन सा चाहिए? कंट्रीज। अब ये जो कंट्रीज है, ये हमारे पास वहां से उनकी वेबसाइट से हमने यूज करना है, ठीक है। कंट्रीज वहां पे इनका एक डेटाबेस होगा, वहां से मुझे डेटा चाहिए। ये कंट्रीज हमने ऐसे लगा दिए। वहां से क्या चाहिए? मुझे एक कोड चाहिए, एक नेम चाहिए, एक साथ में इमोजी टाइप करके देख लेते हैं अगर ये भी मिल जाए। एक हमें इमोजी चाहिए, ठीक है। ये मुझे डेटा चाहिए उनकी वेबसाइट से। ये तीन डेटा, ये उनकी वेबसाइट पे डेटाबेस है। आप इसको जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे। जहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रीज एपीआई। अगर मैं ऐसे सर्च करूँ, ग्राफ केएल के अंदर बेसिकली हम चाहिए थी। अ, साथ में ग्राफ केएल लिख देते हैं। इधर चलते हैं, ये वाली वेबसाइट। जहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन हमें इसका एक एग्जाम्पल कोड चाहिए, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। कंट्रीज एपीआई ये लिखा है ना, इस यहाँ पे सही है। ये मेरे पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इधर आपको कौन सा डेटा चाहिए, कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आपको कोड मिलता जाएगा। कोड चाहिए तो यहाँ पे कंट्रीज चाहिए। क्या क्या आप फेच करना चाहते हैं, उसकी एक कंट्री की कैपिटल चाहिए, ऐसे लिखेंगे। ये आपको एक क्वेरी बना के देगा। जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना क्वेरी की, आपको क्या डेटा चाहिए आपने इसको बताना है। मुझे साथ में कोड भी चाहिए, तो ये कोड आ गया। इमोजीज वगैरह चाहिए, ये आ गया इमोजी, तो यहाँ पे आ गया इमोजी। तो यही कोड आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने टाइप किया टाइप कर सकते हैं। जो जो डेटा चाहिए आप इसको आके बोलो। साथ में कॉन्टिनेंट ऐड कर सकते हैं, कंट्री, लैंग्वेज, सब कुछ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको डेटा चाहिए। मुझे बस इतना ही डेटा चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे आना है अपनी, एक कॉन्स्ट क्रिएट करो लोडिंग का। अगर डेटा नहीं मिला, लोडिंग होती रही, अगर कोई एरर आए तो एरर मिल जाए, नहीं तो मुझे डेटा प्रोवाइड करा दे। यहाँ पे आएगा यूज क्वेरी। तो इसको भी इंपोर्ट करना है। अगर मेरे पास अपने आप हो जाए, एंटर किया तो मेरे पास ये इंपोर्ट हो जाएगा। यूज क्वेरी के बीच आपने अपने वेरिएबल लिखना है, कौन सा? गेट कंट्री। और यहाँ पे टॉप पे आपके पास
इधर यूज क्वेरी इंपोर्ट होना चाहिए। तो जे वाला जो वेरिएबल है इसको उठा के यहाँ पे लिखना है कि जहां से मुझे डेटा चाहिए, जे वाला। इफ लोडिंग, अगर लोडिंग हो रही है तो वहां पे एक मैसेज प्रिंट करा दो लोडिंग का, नहीं तो एरर है तो एक एरर प्रिंट करा दो। चलिए ये हो जाएगा। अगर नहीं डेटा मिला तो एरर तो है ही। अब जहां पे आना है अपने रिटर्न के बीच डेटा कैसे प्रिंट कराएंगे, इधर मैंने एक यूएल टैग बना देना है, लिस्ट के अंदर प्रिंट कराएंगे। डेटा चाहिए तो डेटा डॉट कहाँ से चाहिए, कंट्रीज। डेटा डॉट कंट्रीज मैप, डॉट मैप तो लगेगा ही, हमें डेटा प्रिंट कराना है यहाँ पे। एक मैप का खुद का वेरिएबल होगा तो इसका नाम कंट्री रख देते हैं, ये नाम कुछ भी हो सकता है। इसके बीच डेटा चाहिए, ऐसे आएगा LI। लिस्ट के अंदर डेटा चाहिए तो यहाँ पे एक आएगा की वैल्यू कौन सी है, कंट्री। कंट्री चाहिए तो यहाँ पे कंट्री डॉट कोड, मुझे सबसे पहले कोड चाहिए तो इसके बीच प्रिंट करो वेरिएबल कंट्री डॉट नेम, साथ में कंट्री डॉट इमोजी। इमोजी का है एग्जैक्ट नहीं, मुझे लगता है मिलेगा हमें डेटा। तो ये मेरे पास आ तो गया, ठीक है। इमोजी हमारे पास कुछ ऐसे आया है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि अ, एक पिक की तरह या फिर एक इमोजी की तरह नहीं मिलेगा। जे इमोजी है साथ में, जे वाला AZ, बांग्लादेश का BD है तो यहाँ पे BD ऐसे मिलेगा, इसको हम इमोजी बोलते हैं। तो वहां पे एग्जैक्ट उन्होंने इमोजी ऐड नहीं किया, बस उसका शॉर्ट नेम बताया है। तो इमोजी के साथ अगर आपके पास ऐसे डेटा आ गया तो सही है। ये होता है हमारे पास API के साथ काम करना। ये जो इनकी वेबसाइट है बस वहां से हमने डेटा फेच किया विद नेम एंड विद इमोजी, बस इतना ही लिखना होता है। जहां पे जो मेन काम है ना वो है इसका। ये हमारे सीखना है कि क्वेरी के साथ हम काम कैसे करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसको डबल कर सकते हैं। डबल मीन्स मैं दो क्वेरीज ऐड कर सकती हूँ। मुझे साथ में कॉन्टिनेंट भी चाहिए तो इसका नाम हम इसको सेम ही रहने देते हैं। चेंज देखो हम कैसे करेंगे, जहां पे आके एक मुझे अफ्रीका से चाहिए डेटा, अफ्रीका, तो मैं जहाँ पे इसका नाम रखूंगी कॉन्टिनेंट। वहां पे है ना इनकी वेबसाइट पे कॉन्टिनेंट, आप जहाँ पे फेच कर सकते हैं विद वेरिएबल। तो मैं जहाँ पे इसको बोलूंगी AF, मुझे इसका डेटा चाहिए, नेम चाहिए, साथ में जहां पे हमने लिखना है कंट्रीज, एक कोड, एक होगा नेम, एक होगा इमोजी। एंटर कर देते हैं। इसको हम कॉन्टिनेंट डेटा बोलते हैं। एक तो मुझे अफ्रीका का चाहिए, ठीक है, अफ्रीका का जहां से लेके जहां तक। ऐसे ही मुझे एक यूरोप का चाहिए तो हम यहाँ पे यूरोप लिख देते हैं। कॉन्टिनेंट कोड, कोड इसका जे वाला होगा, वहां से डेटा चाहिए। नेम चाहिए, नेम के साथ साथ में कंट्रीज भी मुझे चाहिए तो मैं जहाँ पे कंट्रीज भी टाइप करूंगी। ये है कि आप मल्टीपल क्वेरीज कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जहाँ पे मुझे कंट्री के साथ उसका कोड, एक उसका नेम और एक इमोजी, इतना डेटा चाहिए। तो अब इसको हम प्रिंट कैसे कराएंगे, मुझे चाहिए दो लिस्ट। जो जो पहले हमने लिखा है सेम ऐसे ही रहने दो, दूसरी लिस्ट प्रिंट कराएंगे, बेशक कॉपी कर लो इसको, पेस्ट। जहां पे हम लिखेंगे यूरोप, तो मुझे यहाँ पे यूरोप का डेटा चाहिए। यहाँ पे लिखो, मैप तो सेम रहेगा लेकिन यूरोप डॉट कंट्रीज साथ में जरूर आएगा, क्योंकि मुझे वहां पे कंट्रीज में से इस कंट्री का डेटा चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए डेटा, ठीक है। और इसके अंदर जो बाकी है ये सब सेम रहेगा, पहले इसको चेक करो। एरर है मेरे पास, मुझे लगता है जहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट कम है, बस यहाँ पे एक ब्रैकेट लास्ट में बंद होनी है। ये हमारी मेन ब्रैकेट होगी जो ऊपर हमने स्टार्ट की थी, तो पूरा कोड इस ब्रैकेट के बीच आएगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इधर स्पेलिंग भी नहीं, हमने ये वाले नहीं लगाया था, डबल कोट। अभी जहाँ पे लोडिंग आ रहा है देख लेते हैं डेटा मिलेगा कि नहीं। और दूसरी बात है, यहाँ पे मैंने अफ्रीका यूज किया ना, तो इसको बोलो, यहाँ पे डेटा लिखा है डॉट कंट्रीज, इसको बोलो अफ्रीका से डेटा चाहिए। एक हमने यहाँ पे यूरोप लिखा है, दूसरा हमें अफ्रीका का डेटा चाहिए, तो बस ऐसे लिखना है। एक बार फिर से रिफ्रेश करो, डेटा आ गया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो।
हमने जहाँ पे कॉन्टिनेंट के साथ डेटा मंगवाया है, तो मुझे जहाँ पे कॉन्टिनेंट चाहिए, एक हमने अफ्रीका यूज किया है, एक यूरोप। यहाँ पे जाके हमें इसके बीच एक हेडिंग लिख देते हैं H2 में। इसका नाम हम रख देते हैं सेकंड लिस्ट, ताकि वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए, मुझे पता चले किधर है ये वाला डेटा। तो मेरे पास ये वाली सेकंड लिस्ट है। हमने जहां से इसको बोला है कॉन्टिनेंट डेटा चाहिए, जो भी अफ्रीका के साथ रिलेटेड कंट्रीज है उसका डेटा ये जहां से प्रोवाइड कराएगा, यूरोप का यहाँ से प्रोवाइड कराएगा। पहले से डेटा कम है, यहाँ पे स्क्रॉल बार देखो, बहुत ही कम डेटा आया है, मतलब सिर्फ 2 कंट्रीज का डेटा आया है। तो ऐसे हम एपीआई यूज करते हैं। अब जो भी आपके पास एपीआई हो, जितनी मर्जी एपीआई हो, आपने अपनी एपीआई ऐड करनी है main.js पे। वैसे हम यहाँ पे कोड कैसे लगाते हैं, हमें कंप्लीट यहाँ पे यूआरएल वगैरह मेंशन करना पड़ता था। रिएक्ट की बात ही करें अकेली, तो यहाँ पे रिएक्ट के साथ हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बतानी कि यहाँ से मुझे डेटा चाहिए, बहुत कोड लगाना पड़ता है उसका। लेकिन एसक्यूएल के साथ, यहाँ पे ग्राफक्यूएल के साथ हम आसानी से डेटा ऐसे फेच कर सकते हैं। तो हमें जस्ट ये क्वेरी लगानी आनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल रेडी। अब हम दूसरी एपीआई यूज करते हैं। इसको हटा के एक और एग्जाम्पल बनानी सीखते हैं। दूसरी एपीआई है मेरे पास ये वाली। हमें चाहिए ग्राफक्यूएल डॉट ANI लिस्ट। लिस्ट चाहिए हमें किसकी, वो जब डेटा आएगा तब हम देखेंगे। तो ये एक एपीआई है, बिल्कुल फ्री की है। बहुत सारी एपीआई ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री में आपको डेटा प्रोवाइड करती है। सिर्फ सीखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे डेटा फेच किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये क्वेरी बनानी आनी चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम गेट ANI रख देते हैं। GQL। एक क्वेरी बनाएंगे, क्वेरी कीवर्ड ऐसे ही आना है। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, अनाइन। साथ में वेरिएबल पास करेंगे, डायनेमिक डेटा चाहिए तो मैं जहाँ पे लिखूंगी पेज। इंट, इंट मतलब इंटीजर में चाहिए हमें वैल्यू। पेज, पेज डॉलर पेज आपका वेरिएबल। मीडिया, वहां पे हमें चाहिए साइट का यूआरएल चाहिए। ये थोड़ा हमें एडवांस डेटा प्रोवाइड कराएगा। जो भी साइट होगी उसका यूआरएल साथ में आएगा, ताकि वहां पे क्लिक करके हम कहीं पे जा सके। एक साथ में हमें टाइटल चाहिए। टाइटल के साथ क्या क्या आएगा, इंग्लिश में टाइटल, नेटिव, और साथ में एक चाहिए हमें डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी यहाँ पे। ये हमारे पास क्वेरी लगाने का तरीका है। अब ये हमें जो डेटा प्रोवाइड कराएगा कैसे, पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसका नाम हमने क्या रखा है, गेट ANI। और हमें चाहिए डेटा, सेम ऐसे ही रहेगा ये वाला, बस यहाँ पे प्रिंट कराना है हमने। इन सबको डिलीट कर दो। मुझे चाहिए लिस्ट में ही डेटा चाहिए, यूआरएल लिखेंगे। आपके पास डेटा है ना, कीवर्ड डेटा डॉट, कहाँ से मिलेगा, पेज डॉट मीडिया डॉट मैप। अब ये है क्या, हम इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे। एक मैप का वेरिएबल होगा अनाइम, एक इंडेक्स पास करेंगे, इसके बीच आएगा डेटा। LI के बीच मुझे एक की मेंशन करनी है। की का नाम क्या है, इंडेक्स, मैप का जो वेरिएबल है। इंडेक्स के साथ इसको बोलो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा जो बोल्ड होगा। स्ट्रॉन्ग के बीच हम प्रिंट कराएंगे अनाइम डॉट टाइटल। टाइटल होगा इंग्लिश में। ये आपको एक वेबसाइट से डेटा मिलेगा, साथ में और लगा देते हैं। और का मतलब है अनाइम डॉट टाइटल, दोनों में से एक भी मिल जाए तो सही है। नेटिव, नेटिव मतलब जो भी वहां पे डेटा होगा, हो सकता है उसको ये वाला ना मिले, वहां पे इंग्लिश आएगा। अगर ये वाला डेटा उसको वहां पे ना मिला, तो ये वाला डेटा हमें ये प्रोवाइड करा देगा। ये तो हो जाएगा। पहले इसको सेव करके एक बार चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ANI इज नॉट डिफाइंड, अकेला ANI लिखा है हमने, जहां पे गेट आएगा।
गेट ANI, रिफ्रेश। एरर है बैड रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे API वर्क नहीं कर रही। ये वाली API एक बार चेक करनी है हमने, कंट्री से हमने कंट्री नहीं पेज से मंगवाना है डेटा। हमने इसको बोला है कि हमें पेज से डेटा चाहिए, पेज से मतलब उनकी वेबसाइट से बहुत सारे पेजेस हैं, तो इसको हमने यहाँ पे बताना है। इधर थोड़ा सा हम इसको चेंज कर रहे हैं। हमें डेटा चाहिए यहाँ से, कॉमा लगाओ, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके ना इसको वेरिएबल्स बताओ। वेरिएबल्स के बीच आएगा पेज 1, मुझे पेज 1 से डेटा चाहिए, बस इतना लिखना है। फिर इसको हम रिफ्रेश करते हैं, डेटा आ गया, इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से इसको बंद कर देते हैं। ये मेरे पास डेटा आया है, ठीक है। क्या डेटा आया है, किसी और लैंग्वेज में भी है, जो भी इसको मिला वहां से इसने डेटा प्रोवाइड करवा दिया। अभी इसको थोड़ा सा और इन्हांस करते हैं। जहां से हमने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज किया है, एक पैराग्राफ यूज करते हैं। इसके अंदर हम अनाइम डॉट डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। एक जहाँ पे ऐड करेंगे, हमने वहां से URL मंगवाया है, तो URL हमेशा हम एंकर टैग के साथ लगाते हैं ताकि हम उसके ऊपर क्लिक कर पाए। तो हमने जहाँ पे एंकर टैग क्रिएट करना है, इसके बीच href लिखेंगे। href के बीच क्या प्रिंट कराना है, अनाइम डॉट साइट URL, ताकि हम उनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सके। तो यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, मोर इन्फो पे जाएंगे, आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस पे क्लिक किया, थोड़ा सा ये टाइम मिलेगा। तो ये हमें डेटा मिल गया, ठीक है। एक ये वाली API है इनकी, एनिमल्स का डेटा हमें जो प्रोवाइड करा API है, बस API से हमने टेस्टिंग के लिए ये बेस्ट है कि अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो इसको आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। ऐसे ही एक आप और बटन लगा सकते हैं लोड मोर का। तो आपको जो पेजेस यूज किए हैं पहले उसका मैं यूज बता देती हूँ, मैंने पेजेस के साथ डेटा क्यों मंगवाया है। यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊंगी, इसका नाम रखेंगे लोड मोर। इधर हमने एक ऑन क्लिक बनाना है, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, लोड मोर, ये नाम एक दे दिया, लोड मोर है। और जहां पे हम इसको बोलेंगे, इधर एक इसको नाम दो फेच मोर का। फेच मोर, जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा बटन के ऊपर, हमें वहां से डेटा और मिले, तो जहां पे हम एक बनाते हैं कॉन्स्ट लोड मोर, जो हमने ऑन क्लिक के ऊपर बनाया है ना, फेच मोर। ये फेच मोर लिखा है, नाम कुछ भी हो सकता है, बस उसकी वर्किंग यहाँ पे करेंगे। डेटा कैसे फेच करना है, तो वेरिएबल से यहाँ पे डिफाइन करो पेज, उनकी वेबसाइट पे पेजेस हैं बहुत, तो उसको बोलो डेटा डॉट पेज के साथ हमें चाहिए डेटा डॉट पेज, ऐसे आना है। और डॉट मीडिया डॉट लेंथ, लेंथ मतलब वहां पे ये अपने आप चेक करता रहेगा, बस इसको डिवाइड कर दो 10+1, ये 10 के साथ जरूरी नहीं है, जैसे आपको सही लगे डिवाइड कर दो, जितने वहां पे पेजेस होने हैं वो आपको डिवाइड कर देगा। अभी जहाँ पे जो मैंने पीछे पेजेस यूज किए हैं ना, इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी जो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो बटन लग जाएगा लास्ट पे। अभी हमारे पास ये कंप्लीट डेटा नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको कंप्लीट कोड नहीं लगाया। तो आप जो पेजेस यूज करने का मेन मकसद ये था कि हम इसमें पेजेस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज हमने लोड करना है, उसके बाद अगला पेज लोड करना है, तो ऐसे करेंगे। ये लोड होते हैं जब इसका हम कंप्लीट कोड लगाते हैं। बेसिकली जो आपने सीखना है वो है जे क्वेरी लगानी, यहाँ पे ग्राफक्यूएल यूज करके हम फ्रंट एंड से API से डेटा ऐसे मंगवाते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का कोर्स कंप्लीट। इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है ग्राफक्यूएल के अंदर, पहले आपको रिएक्ट आनी चाहिए, अगर रिएक्ट यूज करें, रिएक्ट की नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। नोड जैसे हमारे पास जो पहले है वही यूज करते हैं, उसमें बस कुछ मॉडिफिकेशंस है, वही मॉडिफिकेशंस आपको आनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।